हाँ जी, कैसे हैं मेरे भाई? चल रही है आप लोगों की मेहनत? समझ में आने लगी क्रिकेट? चलिए समझिए क्रिकेट को। आज फिर एक बैट्समैनों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज लेके आया हूँ। जो बैट्समैन है वो टेक्निकली कुछ अच्छे भी होते हैं और बाकी टेक्निकली मैक्सिमम तो जीरो ही होते हैं, लेकिन रिजल्ट वो भी बहुत हायर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो टेक्निकली अच्छे लड़के हैं वो भी अच्छे होने के बावजूद भी कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो बॉल चेज क्यों करते हैं। मैक्सिमम टाइम ना वो चेज करने चले जाते हैं बॉल, और अनविलिंगली चले जाते हैं, जब उनको मन नहीं होता, कि मतलब चाहते भी हैं वो कि मैं बॉल को छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ पाते वो। तो ऐसे क्या ऐसे फॉल्ट्स हैं कि वो विलिंगली बॉल को छोड़ना चाहते हैं तो भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो आज मैं उन्हीं फॉल्ट्स पे चर्चा करने आया हूं। चार चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप हमेशा बॉल चेज करते हैं। चेज का मतलब होता है जो आउटसाइड का ऑफ स्टंप का बॉल होता है, जो लीव करने का बॉल होता है, उसको आप खेलने चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड चेज। तो उसको कैसे ठीक करना है, कैसे नहीं ठीक करना, ये सब मैं बताने आया हूँ। सीखें इसको, दिल और दिमाग लगा के सीखें। आप देखना, आपका 100% जो लड़के अच्छे होते होते भी ना उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आती, उनकी 100% परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है आज मेरा अपने आप से, आप लोगों के लिए, कि वाई वी चेज द बॉल। हम बॉल को चेज क्यों करते हैं, उसको चेज करने को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चार इसके ऐसे पॉइंट होते हैं जो 99% लोगों को नहीं पता होता, कि ये चार ऐसे, उनमें से एक दो तो ऐसे हैं कि बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा होता। बैट्समैन को खुद नहीं पता चल रहा होता मैं बॉल क्यों चेज कर रहा हूं। मैं खड़ा भी ऐसे खुल के हुआ हूं, है ना, जैसे कोचेज अच्छे को बता देते हैं, अच्छे कोचेज बताते हैं कि ऐसे खुल के खड़ा होना है ना। बाकी तो ऐसे बता रहे होते हैं, ऐसे नहीं खेल खड़े हो जाता। तो जैसे टीवी में आप देखते होंगे जो स्टार प्लेयर्स हैं वो ऐसे खुल के खड़े होते हैं, उनका हेड हमेशा लाइन में होता है। अब सब कुछ वैसे ही कर लिया जैसे विराट कोहली ने कर रखा है या सचिन तेंदुलकर ने कर रखा है, परफॉर्मेंस आ नहीं रही। तो कहीं कुछ तो रीजन होगा ना। भैया आपने तेंदुलकर को फॉलो कर लिया, आपने विराट को कर लिया, आपने ब्रायन लारा को फॉलो कर लिया, आपने वीवीएस लक्ष्मण को फॉलो कर लिया, आपने वीरेंद्र सहवाग को फॉलो कर लिया, परफॉर्मेंस आ नहीं रही, है ना। तो परफॉर्मेंस ना आने का क्या कारण है वो मैं बताना चाहता हूं आज। जब आप बॉल चेज करते हैं ना, तो उसके चार बहुत मुख्य कारण होते हैं। चार मुख्य कारण अगर आपने उनको ठीक कर लिया तो आप समझ लो बॉल को चेज करना आपने आज के बाद बंद कर दिया और आपकी परफॉर्मेंस होनी शुरू हो जाएगी। अब होता क्या है बेसिकली मैं बताता हूं। जब आप स्टांस में आप खड़े हैं, मान लिया करेक्ट स्टांस में खड़े हैं, जैसे मैं ही बताता हूं, मैं स्टांस बताता हूं, जैसे कि भाई आप उनको देख लीजिए जाके इंटरनेशनल प्लेयर्स को, वो कैसे खड़े हैं। वो ऐसे स्लाइटली ओपन होके खड़े हैं, हेड उनका बॉलर की लाइन में, और वो परफॉर्म कर रहे हैं उसी से, आप नहीं कर रहे। तो उसका एक बहुत बड़ा जो कई रीजंस होते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखना कल से अगर आप ऐसे करके खड़े हो ना, उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो आपका मतलब इस पोजीशन पे आने के बाद भी टांग पे बॉल नहीं दिख रहा होता आपको। मतलब यहां तो दिखना चाहिए ना टांग पे बॉल, तो नहीं दिख रहा होता। तो वो क्यों, क्या रीजंस होते हैं, कैसे कैसे रीजंस होते हैं, वो आपको मैं आज बताना चाहता हूँ। वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनको समझिएगा, और फिर जब मैं बताऊं ना इसको करना क्या है आपको बेसिकली, ये रीजंस आपको तब पता चलेंगे, यही रीजंस निकलेंगे 100% ना परफॉर्म करने के। आप अपना एक छोटा सा वीडियो, एक 30 सेकंड का, 1 मिनट का, अपने किसी दोस्त से वाइल प्लेइंग जब आप बैटिंग कर रहे हो ना, तो एक वीडियो बनवाइएगा। तो उसमें सारी आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उस वीडियो में अगर आप ध्यान से आज सुन लोगे मुझे, तो आपको इसमें कई जिन लड़कों के परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, आप देखेंगे वो 99% वही कॉज निकलेंगे। तो सबसे पहला रीजन क्या होता है, मान लिया आपने ऐसे खोल के खड़े हो गए, ऐसे ओपन चेस्टेड खड़े हो गए, फ्लाइट स्लाइट, है ना, बैट भी आपका बाहर आ गया, फर्स्ट स्लिप आ गया, शोल्डर भी आपका अवे हो गया, हेड आपका बॉलर की लाइन में हो गया। अब उसके बावजूद भी आप खेलने जाते हो, तो समटाइम्स क्या होता है, आप बॉल को चेज करना शुरू कर देते हो। चेज, अब इसमें तो पहली मूवमेंट बाहर की तरफ होती है, अगर आप स्टांस को देखोगे आप ऐसे, तो इसमें पहली मूवमेंट सामने की तरफ, तो चेज करने का कोई रीजन ही नहीं बनता। लेकिन इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है इस स्टांस में कि आप बॉल को चेज करने जा रहे हो, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट, जब आप खेलते हो ऐसे खड़े होते हो, आपका जो अगला वाला टो है, ये वाला टो, इस पर डाल दीजिएगा। ये वाला जो टो है, जब आप खेल रहे होते हैं ना, पिछला तो हमारा पैरेलल रहता है, मैंने अपने इससे पहले वीडियोस में भी बताया। दूसरा क्या होता है, इसको आपने खोल लिया,
लेकिन क्या करते हैं, जब आप स्टांस में आप खड़े होते हैं ऐसे, तो आपका जो वेट है वो पिछले पैर पे चला जाता है। पिछले पैर पे जाने की वजह से क्या होता है, जो आपका हिप लॉक है, जो कि एक सिमेट्री के हिसाब से ये शोल्डर और ये टो, मींस ये शोल्डर और हमारा हील एक लाइन में ऐसे होना चाहिए, सामने सामने वाले लेग स्टंप की तरफ, जो सामने वाला अंपायर वाला लेग स्टंप होता है। उसके बावजूद भी क्या गलती करते हैं, खेलने गए, हमारा जो अगला पंजा है ये जरा सा से ऐसे करके हल्का सा बंद हो जाता है। अब बंद होने की वजह से अब मैं पोजीशन में तो ठीक में खड़ा हूं, जो मैंने बताया है, या औरों को देख के आप करते हो इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन ये पंजा बंद होने की वजह से क्या होगा, आपका जो हिप है ये वाला हल्का सा पंजा बंद हुआ, आपका जो हिप है वो इनसाइड लॉक कर गया। इनसाइड मींस आप पोजीशन पे तो इस पे खड़े हैं, अब मेरी मूवमेंट देखिए किधर चलेगी, ये क्योंकि ये अंदर की तरफ लॉक कर गया, अंदर की तरफ। एक बार इसको हिप इस पे डाल दीजिएगा, ऐसे अंदर की तरफ लॉक कर गया, इसको इसको बोलते हैं इनसाइड लॉक, ठीक है। और ये बाहर है आउटसाइड लॉक। अब ये आउटसाइड लॉक अगर ये है, ये स्टांस में मैं खड़ा हो गया, अगर ये मेरा आउटसाइड लॉक है तो मेरी मूवमेंट चलेगी बाहर की तरफ, तो मैं परफेक्ट रहूंगा, मुझे बॉल दिखेगा, मैं दूर का बॉल छोड़ दूंगा, मैं चेज नहीं करूंगा उसको, ठीक है। इसी में अगर मेरा हिप इनसाइड लॉक हो गया, वो क्यों होता है मैं फिर बता रहा हूं। आपका जो टो है वो ऐसे करके जरा सा बंद हो गया ना, ऐसे, अब ये इनसाइड लॉक हो गया। अब देखो मेरी मूवमेंट देखना कहां जाएगी, ये अक्रॉस चलेगी। जब ये अक्रॉस चलेगी तो मैं 200% जो बॉल है छोड़ने की है उनको चेज करूंगा। तो आपको करना क्या है, मैं साथ साथ इसकी करेक्शन भी बताता जाऊंगा। ये वाला पंजा पैरेलल, ये वाला पंजा इसके लाइन में लाएंगे, थोड़ा सा पीछे करेंगे, करीब 1 इंच 2 इंच, और इसको सामने की तरफ ऐसे खोल देंगे। ऐसे जितना ये खुला रहेगा उतना ही आपका आउटसाइड लॉक होगा, और अगर ये बंद हो गया तो इनसाइड लॉक होगा, जो कि आपकी पहली मूवमेंट अक्रॉस कर देगा, और आप बॉल को 200% चेज करेंगे ही करेंगे, ना चाहते हुए भी। तो एक तो बिग प्रॉब्लम आपका ये होता है, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक जो पहला पॉइंट बता दिया, एक दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब आप स्टांस में ऐसे खड़े हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, अब आपका हिप भी आउटसाइड लॉक है, आपका हेड भी बॉर्डर की लाइन में है, आपका बैट भी अवे है बॉडी से, है ना, उसको उठा भी रहे हो आप। समटाइम्स क्या होता है, जब आप खेलने जाते हो ना, तो आपका खेलने से पहले आपका वेट ना ऐसे पंजों की तरफ ट्रांसफर कर जाता है। देखो मैं स्विंग कर रहा हूं, अब ये देखो मेरा चेस्ट ऐसे स्विंग करने लग गया। तो क्या होता है, खेलने से पहले हमेशा बोला जाता है, आपने सुना होगा, मैं कई वीडियोस भी इस पे लेके आया हूं, योर हेड मस्ट बी स्टिल। कभी आपने सोचा है कि तेंदुलकर तेंदुलकर क्यों बना, विराट कोहली क्यों बना, या जितने लड़के हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, या पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज के लिए खेल रहे हैं, इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, वो चुनिंदा लड़के हैं ना, जिनके अंदर कुछ था, तभी तो लोगों के बीच में से, उन बंचेस में से तो निकल के गए, वो सिलेक्ट हुए आगे। तो उनमें ऐसा क्या खास है कि वो अपनी अपनी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। ये जो कॉमन फॉल्ट बता रहा हूं ना मैं आपके, आप लोगों को पता नहीं चल रहा होता, आप वीडियोस बनवाना देखना, इसमें क्या करता है। दूसरा फॉल्ट बता देता हूं, ऐसे खड़े हुए, अब खेलने से पहले यू मस्ट बी स्टिल, लेकिन हो क्या रहा है, ऐसे खेलने से पहले ऐसे इधर झूल गए, स्विंग कर गए, ऐसे ऐसे वेट गया। अब जैसे ही आपका ऐसे वेट गया, ये आपको भी पता है, किताबों की चीजें हैं सारी, आपका जो हेड है वो हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। जब ये, और ये सच्चाई है, जब ये इधर जाएगा तो ये मेरी बॉडी को इधर ही लेके जाएगा। अभी जरा सा ऐसे खेलने से पहले स्विंग करके चेस्ट, यहां खड़ा हूं मैं, बिल्कुल यहां चला गया, अब यहां चला गया, मेरी मूवमेंट देखिए कैसे है, अक्रॉस 200% चेज करोगे बॉस, 200%, कोई ताकत रोक नहीं सकती। या तो अंधों की तरह ऐसे खेलोगे, बॉल पीछे पहुंच जाएगी, बच जाओगे, या आउट हो जाओगे। ये चीज कभी भी आपको कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आने देगी, कभी नहीं आने देगी कॉन्फिडेंस। ये इतना बड़ा फॉल्ट है, इतना बड़ा फॉल्ट है कि आपको पता ही नहीं चलता। आप अपना वीडियो बना के देखना, 99.9% लड़के स्टांस में ना खेलने से पहले ऐसे झूल रहे होते हैं, या तो आगे को चले जाएंगे, टो पे वेट चला जाएगा उनका, हेड आगे गिर जाएगा, उनको पता नहीं चल रहा होता हेड कहां रखना है, या फिर उनको सेटल करने के लिए ऐसे पीछे जाते हैं तो हील पे वेट चला जाता है। अब हील पे वेट चला गया, अब आप बॉलर की लाइन से अवे हो गए, हेड ही आपका इधर चला गया, आप अब इस पोजीशन में तो क्रिकेट नहीं खेल सकते बॉस, तो इसको ठीक कर लो। ये 2 पॉइंट बता दिए। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है, जब हम बंद होके खड़े हो जाते हैं, स्टांस में ऐसे नहीं खड़े होते, जब हम ऐसे बंद होके खड़े हो जाते हैं, बंद होके खड़े हुए,
तो हमारी जो मूवमेंट है किसी भी कीमत पे वो सामने की तरफ कभी भी नहीं हो सकती। इसको करके देख लेना। तो अपने स्टांस को बेहतर करो। ये एक बहुत बड़ा कॉज है जब आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप का बॉल या ऑफ स्टंप से जो अवे जा रहा है बॉल उसको आप चेज कर जाते हो। अब मैं यहां खड़ा हो गया, ठीक है जी, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। अब मेरी पहली मूवमेंट कहां जा रही है? अक्रॉस। ऑफ स्टंप के ऑफ स्टंप से अगला स्टंप, 5वें स्टंप पे पहुंच गया मैं। जब बॉस मेरा पैर यहां पहुंच गया, फिर से मैं दिखाता हूं, मेरा पैर यहां पहुंच गया, पैर के साथ साथ हेड भी पहुंच गया। तो हेड को क्या लगता है कि ये खेलने का बॉल है। समझ रहे हैं आप कि ये खेलने का बॉल है और हेड उसको खेल जाता है। जो कि अगर आप परफेक्ट स्टांस में होंगे यहां, आपका हिप आउटसाइड लॉक करेगा, है ना, तो आपकी पहली मूवमेंट यहां होगी। वो खेलने का बॉल नहीं है बॉस, वो यहां बंद होने के बाद खेलने का बॉल हो गया, वो छोड़ने का बॉल है। ठीक है, समझ में आती है सारी चीजें। इन चीजों को ना आज नोट करिएगा, अपने दोस्तों को देखिएगा, उसे बताना मत। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, जो भी आपके दोस्त हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं आपके साथ वाले एकेडमीज में, दूसरी एकेडमीज में, बिना बताए उनको उनकी एक वीडियो बनाना और उनके जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना वो चेक कर लेना। जैसे ही आप उनके पॉइंट्स चेक करोगे, क्या भाई तेरी आज वीडियो बनानी है, उसकी वीडियो देखो, इसकी बनाओ, 2-3-4 की और बनाओ जो बैट्समैन सक्सेसफुल नहीं है उनकी बनाओ, और जो दोस्त यार हैं आपके जो सक्सेसफुल हैं, आप ही के बीच में से रन बना देते हैं तीसरे मैच में, उनकी वीडियो बनाओ और फिर फर्क देख लेना क्या है। ये इतने सारे पॉइंट्स बता रहा हूं आपको मैं कि हिप लॉक की वजह से क्रॉस मूवमेंट हो जाती है, खुल के भी खड़े हो। दूसरा मैंने आपको बता दिया, बंद होके खड़े हो गए, आप क्रॉस चले गए। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे स्विंग करते हो, ऐसे स्विंग कर जाते हो, जैसे ही आपका हेड इधर फॉल करा आपकी मूवमेंट इधर चली जाती है। तो आप जब मूवमेंट इधर चली गई तो ये अंडरस्टूड है कि आप इधर चेज करेंगे और आप इधर ब्लाइंड हो गए, आप बॉल पकड़ ही नहीं सकते, किधर भी बॉल नहीं पकड़ सकते, आप चेज करेंगे। अभी एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया आज, मेरी किसी वीडियो पे था कि सर मैं नेट्स में बहुत अच्छा खेलता हूं, लेकिन मैच में जाते ही मेरी बैटिंग इतनी खराब होती है कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन तो ये होता है कि जो आप नेट्स में कर रहे होते हैं ना, उसके दूसरा कुछ उल्टा ही कुछ करना चाहते हो मैच में। नेट्स में आप बॉल को देख रहे होते हो, यहां आप रन देख रहे होते हो, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जीरो बनाने के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है और बीट होने के लिए, आउट होने के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, मैंने आपको बता दिया, हिप लॉक हो गया, इनसाइड क्रॉस मूवमेंट हो जाएगी, शेक कर गए तो हो जाएगा, आगे की तरफ गिरोगे मूवमेंट आगे लेफ्ट क्रॉस चलेगी। तीसरा मैंने आपको बता दिया, जब आपका ये क्लोज होता है तो ये मूवमेंट इधर की तरफ चलती है। चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूं, चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथा जो पॉइंट होता है, सारे पॉइंट्स मेजर है, ये भी बहुत मेजर पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है। अगर आप इसको भी देखेंगे, एक आपने सुना होगा आपका हेड फॉल कर गया, हेड, है ना, तो हेड कैसे फॉल कर गया, उसको कैसे ठीक करना है मैं आपको बता देता हूं। मान लिया आप परफेक्ट ऐसे खड़े हुए स्टांस में, ठीक है, अब आपने जरा सा हेड ऐसे कर दिया, ये ऐसे की जगह ऐसे कर दिया, मेरे हेड पे डाल दीजिएगा जरा एक बार। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होता, हेड फॉल हो रहा होता है, उनको पता ही नहीं चलता। ये परफेक्ट पोजीशन है, ठीक है। अगर ये है तो आप हमेशा परफॉर्मेंस हमेशा करोगे क्योंकि आपका हेड सामने की तरफ है। तो जरा सा ऐसे हो गया, जरा सा भी, देखो इतना सा फर्क है, एक बार इस पर जूम करके डाल दीजिएगा, ये देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए। अगर जरा सा भी ऐसे हो गया तो जैसे हल्का सा ऐसे हुआ तो वो आपकी बॉडी को आउटसाइड ऑफ स्टंप लेके जाएगा, आपकी मूवमेंट अक्रॉस हो जाएगी। ये चौथा सबसे बड़ा कारण है। तो ये चार इतने बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आप इनको देखोगे, अपने यार दोस्तों की आज वीडियोस बना के चुपचाप देखना कि यार तेरी आज मैं ना वीडियो बनाता हूं बैटिंग की, जाके देखना, इन चारों में से सारी प्रॉब्लम आपको उनके अंदर मिलेंगी जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करिए। रेक्टिफाई करने के लिए आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। जब चीजें आप सीखेंगे नहीं तो ये चीजें आपको परफॉर्मेंस कभी नहीं आने देंगी। आप परफॉर्मेंस चाहते तो हो दिल से, लेकिन आप उस लेवल पे जब हो ही नहीं। देखो मेरी बहुत सिंपल सी एक थ्योरी है, अगर आप एक मुझे आप मैं आपके ऊपर ही सारी बात छोड़ता हूं, हम बीसीसीआई को खराब बताते हैं, हम एसोसिएशन को खराब बताते हैं, हम सिलेक्टर्स को खराब बताते हैं, मैं आपको ही बोलता हूं, आप एक कंपनी के सीईओ, ठीक है, उसके होलसेल मालिक हो आप, उसमें एक वैकेंसी निकलती है, ठीक है, किसी इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है। अब
वैकेंसी निकली एक, और उसके चाहने वाले कितने हैं? जैसे आप और हम होते हैं क्रिकेट को चाहने वाले 2000। ठीक है, अब आपको किसी मंत्री का फोन आता है कि जी ये मेरा बंदा है, इसको रख लो। फिर किसी यार दोस्त का आता है कि यार ये अपना दोस्त है, इसको रख लो। फिर किसी रिलेटिव का आता है, भाई अपना पड़ोसी है, इसको रख लो। या एक कैपेबल बंदा है जो आपकी नजर में आपको दिख रहा है कि ये कैपेबल बंदा है, ही शुड टेक दिस सीट। अब इन चार वैरायटीज में से आप मुझे बताओ कि आप जब सीईओ हो उस कंपनी के, तो आप कौन सा रखोगे? मंत्री के फोन पे लड़के को रखोगे? नहीं। आप अपने दोस्त के कहने पे रखोगे कि यार दोस्ती है, कंपनी का बंदा है, हमारे घूमने फिरने में काम आता है, साथ चलता है, इसको रख ले? नहीं रखोगे। तीसरा बंदा, आपके रिश्तेदार जो फोन कर रहे हैं, उसको रखोगे? नहीं। आप उस बंदे को रखोगे, कैपेबल बंदे को, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो उसको सूट करता है, जो आपको सूट करता है, जो वहां आपकी कंपनी को लिफ्ट अप कर सके। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं? हमेशा वो लोग आगे जाएंगे जो कैपेबल होते हैं। ये जो इफ एंड बट्स वाले आते हैं, सब यहीं रह जाते हैं। हर साल 30 लोग खेल रहे हैं, 2 ही आगे जा रहे हैं। 19 30 लोग खेल रहे हैं, 2 ही आगे जा रहे हैं। 16 30 लोग खेल रहे हैं, 2 ही आगे जा रहे हैं। ठीक है ना? 14 30 लोग खेल रहे हैं, 2 ही आगे जा रहे हैं। तो मेरे भाई 8 ही आदमी आए हैं 120 आदमियों में से, और वो भी 8 भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उधर जो लड़के खड़े हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो जगह नहीं दे रहे। तो भाई अपना आपको सीईओ बना के ना, खुद को रख के देखो। अगर क्रिकेट सीखोगे तो क्रिकेट खेलोगे, क्रिकेट खेलने ग्राउंड पे जाओगे तो जिंदगी में क्रिकेट कभी नहीं खेलोगे। आज जाके ये हेड का जो पोजीशन मैंने बताया, इसको जाके देखिएगा, प्लेयर्स के हेड कैसे होते हैं, क्या वो ऐसे स्विंग कर रहे होते हैं। अपनी वीडियोस बना के देख लीजिएगा, और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये इतने मेजर फॉल्ट्स हैं, इतने मेजर फॉल्ट्स हैं कि आप चाहते तो कुछ है और होता कुछ है। आप जाते हैं, आउट हो जाते हैं मैच में, आपका परफॉर्मेंस ही नहीं आता। तो इनको देखिए, समझिए, कोशिश करिए, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और आपको अगर मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।